सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। यात्री ट्रेन में भीषण आग लगी। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई थी। एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। 4 दमकलों की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। हादसे की वजह की जांच भी लगातार की जा रही है। तस्वीरें देखिए, इस तरह से ये ट्रेन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। एक बोगी पूरी तरह से राख हुई। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी। हालांकि राहत की बात ये कि सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब इस ट्रेन में आग लगी उस वक्त इस ट्रेन में कोई सवार नहीं था, लेकिन मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की प्राथमिक तौर पर आशंका, लेकिन हादसे की वजह क्या रही इसके पीछे जांच भी लगातार जारी है। आग लगने की सूचना पे फायर ब्रिगेड बुला के बुझवाया गया है। उसकी आग बुझा रहे हैं। और जहां तक जानकारी जो वीडियोस मिले हैं उसके हिसाब से सारे गेट खिड़की दरवाजे बंद हैं। 6 गेट बंद हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब अग्रिम जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये घटना कैसे घटी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस ट्रेन में भीषण आग लगी। दूसरी तरफ तस्वीरें उस वक्त की जब इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। दमकल की टीम को फौरन मौके पर बुलाया गया। जानकारी आपको दे दें कि इस दौरान सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। 4 दमकल की टीम मौके पर पहुंची। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बड़ी दुर्घटना इस दौरान हो सकती थी। हालांकि फौरन ही आग पर काबू पाया गया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी। हालांकि सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है। लेकिन आग कैसे लगी, क्या शॉर्ट सर्किट सच में इस आग के पीछे वजह रहा, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ हादसे की अन्य वजह जो हो सकती है इस बारे में भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी, किस तरह से अचानक इसमें आग लगी और आग की लपटें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बोगी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। मौके पर दमकल की टीम को बुलाया गया और यहां पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस टीम ने आग पर काबू पाया। ज्यादा जानकारी हम लेंगे इससे कि जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानकारी चाहेंगे क्या कुछ हुआ इस घटना के दौरान। देखिए, अगर बात करें तो उज्जैन के प्लेटफॉर्म पर ये जो है ट्रेन खड़ी हुई थी और अचानक जो आग की लपटें उठती देखी तो कुछ लोगों ने दमकल और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उसके बाद मौके पर अगर कहें तो फिर दमकल कर्मी पहुंचे और उसके बाद जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, मगर तब तक ट्रेन की जो बोगी है उसमें पूरी तरह से आग लग चुकी थी और आग की लपटें बड़ी हो चुकी थी। उसके बाद जो आसपास के लोगों को दूर किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी। हालांकि ये ट्रेन सुबह जाने वाली थी, मगर उसके पहले ही आग की लपटों ने से घेर लिया। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जो ट्रेन की जो बोगी है वो बंद थी, उसके 2 गेट हैं वो बंद थे। मगर अभी ये पता लगाया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कि आखिरकार क्या किसी असामाजिक तत्व ने खिड़की या फिर किसी अन्य रास्ते से आग लगाने की कोशिश की है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन की बोगी में आग लगी। मगर आग की लपटें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग रही। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उनका सामान वहां पर रखा हुआ था। उसके बाद आग को काबू पाने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग चुके थे। अवंतिका, निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट है कि कोई भी यात्री इस ट्रेन में मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से अगर कोई बात सामने आ पाई हो, कैसे आग लगी, क्या किसी को उन्होंने आग लगाते हुए देखा हो? देखिए, इंदौर रतलाम पर ये जो ट्रेन है वहाँ खड़ी हुई थी, यात्री ट्रेन थी। लोग गनीमत रही कि इस ट्रेन में नहीं थे। ट्रेन की जो पूरे बोगी है वो लॉक थी, मगर उसी समय अगर बात करें तो अचानक आग लग गई और उसके चलते लोगों में वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और उसके बाद वहाँ पर अचानक जो है दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने जो है बोगी से धुआं उठते देखा, उसके बाद सूचना दी, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मगर कह सकते हैं कि उज्जैन पर जो स्थित रेलवे के अधिकारी, उनकी बड़ी लापरवाही है कि आग की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है, मगर जो फायर उपकरण होते हैं वो उनके पास मौजूद नहीं होते हैं। दमकल कर्मी जब तक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तब तक आग पूरी तरह से जो है बोगी को अपनी लपटों में घेर चुकी होती है और बड़ा नुकसान एक हो चुका है। मगर सबसे बड़ी बात यह रही कि जो आसपास के लोग थे उन्हें दूर कर दिया गया, उनका सामान हटा दिया। इससे कोई जनहानि और मालहानि
की कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अवंतिका, बिल्कुल बड़ी लापरवाही रेलवे की तरफ से भी मानेंगे, क्योंकि दमकल की टीम पहुंचने से पहले आग पूरी तरह से फैल गई थी। आप बने रहेगा जितेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते और अब बैतूल की चर्चा करेंगे। गंज इलाके में स्थित एक आंगनबाड़ी में भीषण आग लगी और यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर रखे जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज, बच्चों के खिलौने, साथ ही अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगी नहीं बल्कि कुछ शरारती तत्वों ने लगाई थी, क्योंकि जब फायर ब्रिगेड का दल आग बुझाने के लिए पहुंचा था तब आंगनबाड़ी केंद्र के दरवाजों पर लगे ताले टूटे हुए मिले। बैतूल की जानकारी आपके साथ साझा करें। तस्वीरें देखिए किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में आग धधकती हुई साफ नजर आ रही है। भीषण आग लगी, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना और ये बात भी स्पष्ट हुई है कि अंदर जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से राख हो चुका है। बच्चों के खिलौने इसके अंदर थे, रिकॉर्ड, दस्तावेज वो भी पूरी तरह से राख हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड का दल आग बुझाने पहुंचा, इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें देखिए कितनी भीषण ये आग रही। बैतूल के गंज इलाके में स्थित है ये आंगनबाड़ी। मौके पर जैसे ही लोगों ने इस आग को धधकते हुए देखा, दमकल की टीम को सूचना दी गई और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इतनी भीषण आग के कुछ ही देर में आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आंगनबाड़ी में जो रिकॉर्ड रखे हुए थे, सामान रखा हुआ था, उसका भी भारी नुकसान। लेकिन राहत की बात यह भी कि लोगों को कुछ नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कितनी भीषण आग थी कि अगर ये आग फैलती तो ज्यादा नुकसान होने की आशंका थी। उधर बैतूल के साईखेड़ा थाना क्षेत्र में नागझीरी गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से गाड़ी के नीचे 3 किसान दब गए, जिसमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी आपको दे रहे हैं बैतूल की। साईखेड़ा में नागझीरी गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और जैसे ही ट्रैक्टर पलटा, गाड़ी के नीचे 3 किसान दब गए। 2 किसानों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तीसरा किसान, जिसे फौरन इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। खजुराहो देश का सबसे ठंडा शहर। खजुराहो में रात का पारा 6 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में पारा 10 डिग्री सेल्सियस। पिछले 4 दिनों में भोपाल में शीत लहर जैसे हालात हैं। प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। कड़ाके की सर्दी, राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। खजुराहो देश का सबसे ठंडा शहर। खजुराहो में रात का पारा 6 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में पारा 10 डिग्री सेल्सियस। सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब वो समय आ चुका है साल का जब ठंड को लेकर चर्चा की जाए। क्या स्थिति राजधानी की और पूरे प्रदेश की? बिल्कुल, अगर बात करें तो ठंड ने जो है दस्तक दे दी है और उसके चलते राजधानी भोपाल के जो लोग हैं उनकी हाल अभी काफी बुरे हैं, क्योंकि इस जित्मा का त्योहार भी चल रहा है। बड़ी संख्या में जमाती यहाँ पर देश विदेश से आए हुए हैं, मगर ठंड, कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बुरा है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने अभी अलाव के ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए हैं, क्योंकि रैन बसेरों में जो लोग रह रहे हैं उनके भी बुरे हाल है। उनके पास एक तो जो उनको ठंड से बचने के लिए कंबल दिए जाते हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। हालांकि हर साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैन बसेरों का निरीक्षण करने जाते हैं, मगर इस बार अभी तक उनका कोई ऐसा निरीक्षण जो अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते रैन बसेरों के बुरे हाल हैं। अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पारा जो लगातार गिरता जा रहा है, जिसके चलते शाम के वक्त सड़कें सूनी हो जाती हैं। हालांकि दिन भर शीतलहर भी चलती है, जिसके चलते ठंड का हमेशा एहसास बना रहता है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि कड़ाके की सर्दी मध्य प्रदेश में पड़ रही है। राजधानी भोपाल की स्थिति आप साझा कर रहे थे कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। साथ ही जानकारी ये भी चाहेंगे, अगर मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने आ पाई हो, आगे किस तरह की सर्दी पड़ने के आसार?
देखिए, मौसम विभाग के अनुसार लगातार ये अभी ठंड का दौर बना रहेगा और आने वाले टाइम पर लोगों को ठंड से क्या जो दो चार होना पड़ेगा। कह सकते हैं कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में पारा 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। खजुराहो देश का सबसे ठंडा शहर माना गया है। और अगर बात करें तो ये आसपास के मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओला गिरने की संभावना है। कह सकते हैं कि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रहा है। आने वाला समय किसानों के लिए भी चिंताजनक बना हुआ है। अवंतिका, ठीक है जितेंद्र, बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। और ठंड के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे थे। अब दमोह की भी बात कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग से करीब 12 छात्राएं बीमार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि देर रात जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। कस्तूरबा छात्रावास का यह मामला है। वार्डन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दमोह की जानकारी, फूड पॉइजनिंग से करीब 12 छात्राएं बीमार हैं। वार्डन पर भी कई गंभीर आरोप जिनकी जांच की जानी चाहिए। देर रात जिला अस्पताल में 12 छात्राओं को भर्ती कराया गया। और राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर। बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आज सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शिरकत करने वाले। पार्टी के अगले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। तो बीजेपी की खास बैठक है, युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, साथ ही साथ संगठन महामंत्री भी इस दौरान शिरकत कर रहे हैं इस बैठक में। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी से भी बड़ी खबर। जिला अस्पताल में अफरा तफरी मची है। अफरा तफरी में एक मासूम की मौत हो गई है। आईसीयू में भर्ती था मासूम। सिलेंडर फटने की अफवाह पर मरीज बाहर निकले। मरीजों के साथ परिजन भी अस्पताल से बाहर निकल आए। ऑक्सीजन सिलेंडर में रिसाव हुआ था। जानकारी मिलते ही कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी की। जिला अस्पताल में किस तरह से अफरा तफरी मची। अफरा तफरी में एक मासूम की जान चली गई है। आईसीयू में ये मासूम भर्ती था और सिलेंडर फटने की अफवाह फैली। उसी दौरान मरीजों के साथ परिजन भी अस्पताल से बाहर निकल आए। भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर रही। आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर में रिसाव हुआ था और उस वजह से ये हालात यहां पर बने। तो बच्चे को 2 दिन पहले भर्ती किया गया था यहाँ पे। उससे बच्ची की कंडीशन खराब थी, बहुत सीवियर एआरआई था, सेप्टिसीमिया भी था, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। 2 दिन से उसको मैनेज किया जा रहा था जी। उसको अच्छे से मैनेज भी कर रहे थे। सुबह तक ठीक भी था, लेकिन शाम को अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस आ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसको। तो उसको पूरा ऑक्सीजन लगाया था, इंजेक्शन लगाए थे। उसको रेफर करने की हमने कोशिश की थी, रेफर किया भी था उसको, लेकिन रेफर नहीं हो पाया था। ये रेफर कर ही नहीं पाए थे, पर बच्चा ही था, उसके इलाज नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये बनाया था जी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी नहीं है। ये जो गाड़ी वाला ड्राइवर आया था, ये किसके लिए आया था? बच्चे के लिए? अभी तो मैं अभी आया जस्ट यहाँ तो। अच्छा, किसके लिए आया था? अभी बच्चे की क्या पोजीशन है? बच्ची की कंडीशन खराब है जी, बच्ची की चांस कम है जी। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बाघ ने दोबारा यहां पर दस्तक दी है। बाघ ने वाल्मीकि परिसर में जाकर शिकार किया। कलियासौर डैम के आसपास बाघ ने दस्तक दिया। पिछले महीने कैमरे में एक बाघ का मूवमेंट दर्ज किया गया था। अब वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर काम कर रही है। कैमरे लगाकर निगरानी में जुटी हुई। तो भोपाल से बड़ी जानकारी। दोबारा से बाघ की दस्तक। राजधानी में वाल्मीकि परिसर में बाघ की आमद दर्ज की जा चुकी है। पिछले महीने भी कैमरे में बाघ का मूवमेंट कैप्चर हुआ था और इस बार भी वन विभाग की टीम सतर्कता के साथ काम कर रही है। कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही है। तो पिछले महीने भी इस तरह से ये जानकारी सामने आई थी कि बाघ का मूवमेंट राजधानी के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कलियासौत का वो क्षेत्र जहां पर लगातार बाघ का मूवमेंट दर्ज किया जाता है। एक बार फिर से बाघ ने यहां पर दस्तक दी है।
और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां एक निजी बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक युवक एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि वीडियो पिपरिया स्थित एक निजी बैंक के एटीएम का है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए, नर्मदापुरम की तस्वीरें, निजी बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब खबर डिंडौरी से है, जहां बिचौलियों के साथ साठगांठ कर अधिकारी और कर्मचारी ही प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संबल योजना को पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला करंजिया जनपद पंचायत क्षेत्र का, जहां संबल योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मृत हितग्राहियों के परिजनों से कथित बिचौलियों ने 60 से 70 हजार रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित महिला के मुताबिक पिछले साल बीमारी से उनके पति की मौत हो गई थी और कुछ दिन पहले ही संबल योजना के तहत सरकार से 2 लाख रुपए की सहायता राशि उसके बैंक खाते में जमा कराई गई। जैसे ही संबल योजना की राशि हितग्राही के खाते में पहुंची, वैसे ही इस इलाके में सक्रिय 2 बिचौलिए उसके घर पहुंच गए। महिला हितग्राही से 1,60,000 रुपए की ठगी कर ली और इस तरह के कई मामले जिले से सामने आ चुके हैं। मामले सामने आने के बाद जनपद सीओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मतलब डल गए रही से और पर मैं निकाले नहीं रहा पैसा लगे। कितने पैसे ले रही से? 2 लाख। हाँ, फिर क्या हुआ? दलाल फिर आ गई नहीं मोरली ने कि चल तो पैसा निकलवा ली तोड़ का, तो मैं नहीं जाऊँ, लड़का नहीं है अपने घर में, मैं अकेले नहीं जाऊँ इसी कहूँ। तो फिर वो दिन फिर भाग गई। संग अगर ये आ रहा हूँ ले जिले 4 बजे, तो मैं नहीं जाऊँ, रात भैया अकेले रही की तरह नहीं चाहत। बिहान शुक्रवार के रोज फिर आ गई, फिर 9 बजे हम दिन में, तो शुक्रवार के आके ले जीने फिर मला। इसमें मुख्य रूप से जो तत्कालीन सीईओ रहा है श्री भोला सिंह मरावी, रिटायर्ड लेखापाल श्री प्रमोद पटेल और शाखा प्रभारी पीसीओ हल्कार, ये तीनों लोगों के मिली भगत से जो गांव में एजेंट लगाया गया है, उनके माध्यम से हितग्राहियों के घर घर जाकर के उनको उठा के बैंक लाया गया। बैंक से सीधा 2 लाख आहरण करके किसी हितग्राही से 80,000, किसी से 60,000, किसी से 1,25,000 तक लूटपाट किया गया है। तो उस संबंध में मैंने उसको तुरंत संज्ञान में लिया और जिस हितग्राही को पैसा गया उनमें से उस महिला के पास हम स्वयं अपने स्टाफ के साथ जा करके चेक किए। उसने बयान दिया और बयान के आधार पे फिर मैंने पुलिस में यहाँ करंजिया थाने में। अब ग्वालियर की बात कर लेते हैं। पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 70 लाख की हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, उसके आधार पर 2 लोग कीमती ड्रग्स लेकर इसे खपाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकेबंदी कर एक कार से 70 लाख की हेरोइन जब्त की है, साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये ग्वालियर पुलिस में आज ये क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 नशे के तस्करों को पकड़ा है थाना मुरार क्षेत्र से, जिनके पास से लगभग 370 ग्राम हेरोइन, जो कि मॉर्फिन का, जो अफीम से निकलता है, इसका सबसे परिष्कृत रूप होता है, ये बरामद की है, जो इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और ये अभी हाल ही के वर्षों में ग्वालियर में ब्राउन शुगर, गांजा आदि पकड़े गए हैं, परंतु हेरोइन जो है ये पहली बार पकड़ी गई है। और इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं ये मुरार क्षेत्र से पकड़े गए हैं। एक भिंड का रहने वाला है, एक ग्वालियर का रहने वाला है। जो ग्वालियर का है उसके ऊपर 1-2 प्रकरण दर्ज हैं। भिंड का जो है उसके ऊपर उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और अब खबर दतिया से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 240 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 7 लाख बताई जा रही है। आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। टीआई के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा दिनारा रोड पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन पकड़ा गया, जिसमें चेक करने पर 240 पेटी देशी शराब पाई गई थी। इसकी लगभग कीमत 7,20,000 रुपए के आसपास है और पूछताछ जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।